ओके फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चंस इंडेक्स नंबर चैप्टर के। बेटा देखो, मतलब आप बड़े क्वेश्चंस तो ठीक से कर ही चुके हो। अब अगर और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है और अपने फुल मार्क्स एश्योर करने हैं तो आपको छोटे क्वेश्चंस भी आने चाहिए। तो दोस्तों देखो, इधर आपको बोला है कि इफ़ परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ 0.75 in the year 2016 with respect to the base year 2015 and what will be the price index number for the year 2016। इसका कहने का मतलब इस तरीके से है कि अगर कल के मुकाबले आज का जो परचेजिंग पावर है वो सिर्फ 75% बचा है तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या रहा होगा। तो दोस्तों ये तभी हो सकता है जब महंगाई बड़ी हो। तो 100 डिवाइडेड बाय 0.75 करोगे तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। जैसे 100 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू, तो बच्चों आपको आंसर मिल गया 133.333। अगर आपको रिवर्स में चेक करना है तो 133.33333 जो वैल्यू है इसका 75% आ जाएगा 100। इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो इसका आंसर निकल के आएगा 133.33। ओके बच्चों, चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ average disposable income of families of a class is 20,000 in year 2013 and if the cost of living index number of that class of the year 15 with base year 13 is 130, मतलब महंगाई जो है वो 20,000 की 130% से बढ़ानी है। ठीक है, तो दोस्तों चलो लिखते हैं 20,000 प्लस 130 सॉरी 20,000 का 30%। ठीक है, कितना आएगा 6,000। तो हम बोल सकते हैं कि 20,000 को 6,000 से बढ़ाना है। अगर 20,000 को 6,000 से बढ़ाना है तो अपना आंसर आएगा 20,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 26,000। आप डायरेक्ट 20,000 का 130% भी कर सकते हैं। उसका 130% तो भी आपका आंसर आएगा 26,000। तो आपको हर अल्टरनेटिव पता होने चाहिए आंसर लाने के। बाद में दोस्तों एक और बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला है इफ़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द पीपल ऑफ क्लास इज 200 फॉर द ईयर 2016 विद रिस्पेक्ट टू 2015। इसका मतलब दोस्तों देखो 2016 से 2017 तक, सॉरी 2015 दिया है, 2015 से 2016 तक आपके प्राइजेस डबल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? डबल हो चुके हैं। इसका मतलब आपकी खरीदने की क्षमता आधी हो गई है। जैसे चलो आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं। बच्चा लोग देखो, अगर आज मतलब कि टुडे मान लो हम 2015 की बात कर रहे हैं। अगर 2015 में 100 रुपये में आप 2 सिल्क खरीद पा रहे हो, डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है, और अगर 2016 में 100 रुपये में, क्योंकि भाव डबल हो गए हैं, आप सिर्फ 1 सिल्क खरीद पा रहे हो, मतलब आपका परचेजिंग पावर 2 से घट के 1 मतलब कि 50% हो गया। राइट फ्रेंड्स, चलो
बाद में दिया है the price of an item increased by 4.5 times in current year as compared to last year. 4.5 times, ठीक है। तो पहले तो बेटा अपना बेस जो है उसको हम बोलते हैं 100। 100 का 4.5 टाइम्स वो हो जाता है 450। इंक्रीज्ड बाय है मतलब 100 प्लस 450 इज इक्वल टू आंसर आता है 550। ओके, फिर यहाँ क्वेश्चन है इफ इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है कि इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस, उसका अंडर रूट करो तब आपको इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर मिलता है। अब बच्चों अगर ये 100 है ये भी 100 है तो ही उसका अंडर रूट 100 निकल के आने वाला है। इसका मतलब ये तीनों नंबर इक्वल होने चाहिए। बाद में चलो ये तो याद करने की चीज़ है कि व्हाट वेट इज असाइन्ड एज एक्सपेंडिचर द प्राइस रिलेटिव्स P1 अपॉन P0 ऑफ द आइटम्स टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर पासेस इंडेक्स नंबर। तो वही है बेटा P0 Q1, इसको हम कंसिडर करते हैं। बाद में सेक्शन बी में पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ एन आइटम फॉर अ ये होना चाहिए फॉर ए सर्टेन ईयर इज़ 130 इंटरप्रेट इट। इसका मतलब सीधा सीधा है कि क्वांटिटी जो है 100 से 130 हुई मतलब 30 से बड़ी है। तो देखो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ एन आइटम फॉर अ सर्टेन ईयर इज़ 130 मीन्स एज कंपेयर टू बेस ईयर देयर इज 30% इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम। बाद में देखो आपको दिया है द इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज 500 स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। भाई ये बड़ी चौकड़ी, ये गलत है गलत है गलत है, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम यूनिट होता है तो यहाँ पे आप रुपीस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमेशा परसेंटेज चेंज के फॉर्म में ही होता है। ओके, फिर ये वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही हैं पर मैं इनको छोटे क्वेश्चंस में गिनता हूँ इसलिए इसको हमने इसमें कवर किया है। दोस्तों देखो यहाँ पे दिया है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेज फॉर द ईयर 10 to 13 आर गिवन एज फॉलोज। फाइंड द रियल वेज, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे आपको जाना है। तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू है तो हमें इसको उसके वैल्यू से डिवाइड करता रहना पड़ेगा। तो 35,000 डिवाइडेड बाई 120, 40,000 डिवाइडेड बाई 120, 42,000 डिवाइडेड बाई 130, 50,000 डिवाइडेड बाई 160। हमेशा याद रखो जब भी रियल वाली बात बोली है तो हमें डिवीज़न करना पड़ता है। ओके, तो आपको करना है डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। फिर बच्चों आपको दिया है एक क्वेश्चन जिसमें बताया गया है द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 14 and 15 आर फाउंड एज 177.6 एंड 181.2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई देखो ये तुम्हारा बेस ईयर है, बेस ईयर से इतना वैल्यू हो गया है, आप डिफरेंस निकालो, डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू करो इनटू 100 करो। देखो मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन। ये देखो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ रहा है 3.6 का, बेस ईयर का वैल्यू नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आपको पता चल गया कि इसमें 2.03% का चेंज हुआ है। बाद में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11। ये मेरे को बहुत पसंद आते हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी होते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव्स ऑफ 3 आइटम्स आर 315, 328, 390। ठीक है,
सीधी सीधी बात है, इंक्रीज बोला है तो 100 + 315, 100 + 328, 100 + 390, क्योंकि ये बेस तो अपना हमेशा 100 ही होता है। वेट जो दिए हैं वो वेट हमें रख देने हैं, फिर इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में उसका टोटल निकालना है। फिर और इजी प्रोसेस, ये अपना है ओके 8991 डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट 20, तो आपका जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया 449.55। बाद में क्वेश्चन नंबर 12, if the average disposable income of family of a class is 25,000 in year 14 and if cost of living index number of class for 16 with the base year is 120, estimate the average disposable income of the family। तो बेटा सीधी बात है, ये देखो अगर स्टार्टिंग में 25,000 है, इंडेक्स नंबर में 120 हुआ है, मतलब वो 120 तक पहुंच गया है, तो आपको सीधा करना है 25,000 का 120%, तो वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो जो फैमिली है उसकी डिस्पोजेबल इनकम 30,000 पे पहुंच जानी चाहिए। अब बाद में बोला है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ वर्कर वॉज 16,000 एंड इज इंक्रीज टू 4,000, तो आपको इंक्रीज टू 20,000, मतलब 4,000 से बड़ा है। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम, तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, पहले 16 था, अब 20 हो गया, तो 20,000 अपॉन 16,000 इंटू 100, मतलब कि 125 की वैल्यू आएगी, मतलब कि 25% से महंगाई बढ़ी है। आप 16,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा 4,000, मतलब कि 16 प्लस उसका 25% इज इक्वल टू 20,000 आएगा। बाद में बच्चों आपको दिया है 14। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है इंक्रीज्ड बाय 9/5 टाइम्स, तो दोस्तों इसका एक और आसान तरीका है, 100 ले लो, 520 सा 9 2 सा 180 और प्लस 100 बेस इज इक्वल टू 280, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैलकुलेशन इसलिए बताया क्योंकि कुछ रेफरेंसेस के अंदर इस तरीके से ही कैलकुलेशन देते हैं, तो बच्चों को एक इजी वे बताना ज़रूरी था। फिर ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो बच्चों, आपको इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेज दिया है, फिशर दिया है एंड पाशे नहीं दिया। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी, जब भी हम रूट हटाएंगे तो हमें यहाँ पे स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो उसका स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय अपने फिशर की वैल्यू, लास्ट पेज की वैल्यू, तो हमको मिल गया पाशे का इंडेक्स नंबर। फिर यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है 280 से 340, मतलब कि जो अपना इंडेक्स नंबर है वो 280 से 340 पे पहुंचा है। 280 पे वेज था 13,500 का, ठीक है। अब आपको बोलना है कि फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ वर्कर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो अगर 280 से 340 हुआ है और पहले वेज जो था वो 13,500 था, तो 13,500 इंटू 340 अपन 280 करते हैं, तो रियल वेज होना चाहिए 16,392, 16,392। पर क्योंकि इस वर्कर का वेज मालिक ने बढ़ाया, तो पर इसने रिक्वायर्ड जितना है उतना नहीं किया, इसका मतलब बच्चों इसको बेचारे को लॉस हो गया। उसका पगार बढ़ा ऐसा लग रहा है, पर एक्चुअल में उसको महंगाई के हिसाब से पगार नहीं मिला। ओके। फिर बच्चों कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसके अंदर आपको बोला है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आपको दिया है
एवरेज मंथली सैलरी पे की है 6,000, तो क्या होनी चाहिए 2014 में सैलरी, मतलब 2012 की वैल्यू दी है आपको, और फिर पूछा है 2014 में कितना होना चाहिए, और आपको फूड, फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथिंग, मिसलेनियस में कितना प्राइस राइज हुआ है एज़ कंपेयर टू बेस ईयर, वो आपको बताया है। तो बच्चों इसका जनरल राइज हम गिनते हैं तो वो आपका इंडेक्स नंबर अभी का निकल के आता है 231.44। इसका मतलब साल के दरमियान में बेस ईयर के कंपैरिजन में 131.44, मतलब कि 31.44 का जो है वो प्राइस राइज हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 6,000 इंटू 231.44 अपॉन 100, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मंथली सैलरी है वो 13,886 हो जानी चाहिए। बाद में ओके, ये बच्चों एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमॉन्ग 5 फ्यूल आइटम्स इंक्रीज बाय 50, 90 एंड 110। इंक्रीज्ड है तो 50 प्लस करो, 90 प्लस करो, 110 प्लस करो। फिर द प्राइजेज ऑफ अदर 2 आइटम्स डिक्रीज्ड बाय 5%, -5% करना है, और एंड 2% -2% करना है। तो सीधी सीधी बात है, ये सारा हम 100 के साथ करते हैं। ये कर दिया +50 +90 +110 -5% -2%, और उसके रिस्पेक्टिव वेट दिए हैं आपको, मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप टोटल करोगे, डिवाइडेड बाय आप वेट कर लोगे, तो आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर की मिल जाएगी। बाद में बच्चों आपको दिया है कि P1Q0 अपॉन P0Q0 है 5:3, और P1Q1 अपॉन P0Q1 है 3:2, और आपको बोला है कि आप लास्पेस, पासेस एंड फिशर्स तीनों का इंडेक्स नंबर फाइंड करो। तो पहले तो बच्चों हम फार्मूला में पुट कर देते हैं, 5/3 इंटू 100 आएगा 166.67, बहुत इजी है। फिर बच्चों आपको दिया है 3/2 इंटू 100, तो वो आ जाता है 150। फिशर में दोनों आंसर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करने का है, तो अपना आंसर आ गया 158.12। फिर बच्चों एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बोला है कि 3 टाइम्स सिग्मा ऑफ P1Q0 इज इक्वल टू 1800, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा P1Q1 इज इक्वल टू 1800, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा P0Q0 इज इक्वल टू ओके सॉरी 3 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1000, एंड 2.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा P0Q1 इज इक्वल टू 1000। तो बच्चों आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो होगा 1800 अपॉन 3 600, फिर दोस्तों 1800 अपॉन 4 450, 1000 अपॉन 2 500, और 1000 अपॉन 2.5 400। अब फॉर्मूला के हिसाब से सेट करना है। पहला अपना होता है 1000, तो हमें लेना है 1000, तो वैल्यू उसमें आती है 600 और 500 इंटू 100, तो दोस्तों ये आ जाता है अपना 120। फिर बच्चों अपना है 1101, तो उसका वैल्यू अपना निकल के आया है 450 अपॉन 400, जो कि आ रहा है 112.5। तो हमें लास्ट पेस एंड पासेस का इंडेक्स नंबर मिल गया। ओके, फिर ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देख के बच्चे पता नहीं शुरुआत में क्यों घबरा जाते हैं, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। यहाँ आपको बोला है कि वीट जो है वो 70% से बड़ा है,
राइस 40% से, फिर बाजरी 25% से कम हुआ है, तो ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। फिर ऑयल जो है वो 40% से बड़ा है, घी 5% से कम हुआ है। हाँ, और यहाँ पे कभी कभार बच्चों को दिक्कत हो जाती है। यहाँ बोला है द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 times एंड ऑफ राइस इज डबल दैट ऑफ घी। तो घी का जो इम्पोर्टेंस है उसको बेच लेंगे और उसके बाद कौन कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो, मैं बोल देता हूँ कि घी जो है वो x के बराबर है, फिर ऑयल जो है वो 3 times है, तो ऑयल जो है वो 3x के बराबर है। राइस जो है वो 2x है। फिर आपको बोला है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ व्हीट एंड बाजरी इज डबल दैट ऑफ राइस। ओके, तो फिर उसके बाद आपको बोला है कि बाकी दोनों चीज़ जो हैं वो राइस से भी डबल है, तो 2x इंटू 2, तो वो हो जाता है 4x। यही अपने को अपना वेट मिल गया। देखो, ये अपने को वेट मिल गया। व्हीट का 4 निकाला, बाजरी का 4 निकाला, 2 3 1, जो हमने अभी वेट फाइंड किया। बस फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है वही अपने पुराने मेथड से, प्रोडक्ट्स फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय वेट। फिर सेक्शन F, the index number of food and clothing among the different groups of cost of living are 150 and 224.7 respectively for year 15. The price of fuel has increased by 220. The expense on rent has increased from 4,000 to 6,000 and miscellaneous expense increased by। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इजी हैं, बस कुछ चीज़ें आपको ऐसे टाइम्स वगैरह में दी है, तो कभी कभार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो 40, 18, 12 एंड 20 है, ये उसका वेट है, ठीक है। तो ये बच्चों अपना फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस का वैल्यू आ गया। कैसे आया वैल्यू? तो फूड का बच्चों देखो ऊपर 150 दे ही रखा है, फिर क्लोथिंग का 224.7 दे ही रखा है। फ्यूल का देखो ज़रा, फ्यूल में आपको बोला है कि द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 220%, तो वो 100 प्लस 220 मतलब 320 हो गया। ये रहा बच्चों, ये आपको दिखा रहा हूँ। फिर द एक्सपेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, तो यहाँ पे वैसे देख के भी पता चलता है कि 50%, 4000 का 50%, 2000 बढ़ा, फिर भी अगर आपको देखना हो तो 150 इस तरीके से। एंड मिसलेनियस इंक्रीज बाय 1.75 टाइम्स, मतलब 100 का 175 गुना। और मिसलेनियस एक्सपेंस का वैल्यू, उसका जो परसेंटेज है वो आपको बताया हुआ है। ओके, तो बच्चों सीधा अपना आ गया 150, 224.7, 320, 115, 275। अब टोटल अपना वेट होना चाहिए 100 में से बाकी सबका माइनस करते हैं तो 10 जो है वो रिमेनिंग आपको मिल जाता है मिसलेनियस एक्सपेंस का। बस फिर IW और डिवाइडेड बाय वेट। तो बच्चों ये वो टाइप के क्वेश्चंस थे आपके, वो स्मॉल क्वेश्चंस जो आपके रूटीन क्वेश्चंस से थोड़े अलग हैं पर डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बस इतना टाइम लगता है एक्सरसाइज के सारे वो वर्ड प्रॉब्लम्स और छोटे क्वेश्चंस को करने में। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस चैप्टर में आधा मार्क भी ना जाए उसका ट्राई करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।